हाँ तो तू तेरी माँ की शादी। मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी है? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई। मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। कान खोल कर सुन लो, हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ? जो लोग पुरानी बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हैं उन्होंने कॉमेडी किंग असरानी की फिल्में जरूर देखी होंगी। वो न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे बल्कि उनकी कॉमिक टाइमिंग भी लाजवाब थी। बोल हरामखोर, बहुत ढूंढा, अब मिला है आ गए। कौन आ गए? लड़के वाले आ गए। अरे अरे जल्दी कार साफ कर, जल्दी कर, एक टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, साफ कर। आज इस वीडियो में हम कॉमेडी किंग असरानी के जीवन के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो एक बेहतरीन अभिनेता बने। गोवर्धन असरानी, जिन्हें व्यापक रूप से असरानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और यादगार अभिनय से एक अमिट छाप छोड़ी है। 5 दशकों से ज्यादा के करियर में उन्होंने विभिन्न शैलियों की 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान, खास तौर पर कॉमेडी शैली में, ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर, राजस्थान में एक सिंधी परिवार में हुआ था। अभिनय में उनकी रुचि कम उम्र में ही विकसित हो गई थी और अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान ही वे थिएटर की ओर आकर्षित हो गए थे। अपने अभिनय कौशल को निखारने के लिए उन्होंने पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII में दाखिला लिया, जहां उन्होंने रोशन तनेजा जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया। उनके जुनून और समर्पण ने बॉलीवुड में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। बॉलीवुड में पदार्पण और प्रसिद्धि की ओर बढ़ना। असरानी ने 1960 के दशक के अंत में हरे कांच की चूड़िया, 1967 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। हालांकि उन्हें सफलता 1970 के दशक में मिली, जब वे एक लोकप्रिय हास्य अभिनेता बन गए। उन्होंने बावर्ची 1972, चुपके चुपके 1975 और शोले 1975 जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं से अपार लोकप्रियता हासिल की, जहां जेलर की उनकी भूमिका भारतीय सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित हास्य प्रदर्शनों में से एक है। उत्कृष्ट वर्ष और बहुमुखी प्रतिभा। 1970 और 1980 के दशक के दौरान असरानी ने ऋषिकेश मुखर्जी, मनमोहन देसाई और रमेश सिप्पी जैसे दिग्गज फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया। उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और अनोखी संवाद अदायगी ने उन्हें दर्शकों के बीच पसंदीदा बना दिया। कॉमेडी के अलावा असरानी ने अभिमान 1973 और छोटी सी बात 1976 जैसी फिल्मों में गंभीर और चरित्र भूमिकाओं में भी बेहतरीन अभिनय किया। बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता ने सुनिश्चित किया कि वे 1990 और 2000 के दशक में भी प्रासंगिक बने रहे। उन्होंने हलचल 2004, गरम मसाला 2005 और भूल भुलैया 2007 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा और स्थायी अपील साबित हुई। पुरस्कार और मान्यता। भारतीय सिनेमा में असरानी के योगदान को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने आज की ताजा खबर 1973 के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उनके अभिनय को सभी पीढ़ियों के दर्शकों द्वारा सराहा जाता रहा है, जिससे वे बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। निजी जीवन और विरासत। असरानी ने अभिनेत्री मंजू बंसल से शादी की और साथ मिलकर उन्होंने अपने पेशेवर और निजी जीवन में एक दूसरे का साथ दिया। अपार प्रसिद्धि प्राप्त करने के बावजूद वे विनम्र और अपने काम के प्रति समर्पित रहे। बॉलीवुड में उनकी विरासत कॉमेडी में उनके अद्वितीय योगदान और अपने प्रदर्शन के माध्यम से दर्शकों को खुशी देने की उनकी क्षमता से परिभाषित होती है।
उन्होंने कई पीढ़ियों के हास्य कलाकारों को प्रभावित किया है और महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। निष्कर्ष, बॉलीवुड में गोवर्धन असरानी की यात्रा उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। एक संघर्षशील अभिनेता के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर भारत के सबसे प्रिय हास्य कलाकारों में से एक बनने तक उनकी कहानी जुनून और दृढ़ता की है। उद्योग में दशकों के बाद भी उनका काम मनोरंजन और प्रेरणा देना जारी रखता है, जिससे भारतीय सिनेमा में एक किंवदंती के रूप में उनकी स्थिति मजबूत होती है। कृपया हमारे चैनल बॉलीवुड न्यूज तड़का को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हर रोज बॉलीवुड की खबरों और कहानियों के वीडियो मिस न करें। हम हर रोज बॉलीवुड की खबरों, विवादों और पुरानी कहानियों के बारे में वीडियो बनाते हैं। कृपया सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और अधिक प्रेरणा देता है। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा